मुश्किल ये है कि इसका कोई तात्कालिक बड़ा कारण नहीं है, एक बहाना है कि हमास ने 7 तारीख को इजराइल पर हमला किया और उसमें 1300 से अधिक लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए, और उसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके इजराइल ने अपनी फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ में जो है आक्रामक मुहिम वो शुरू कर दी। इजराइल इस मसले पर ठहर के सोच भी सकता था कि आखिर हमास ने हमला क्यों किया, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक ज़माने में बहुत गहरा रिलेशन रहा है और हमास की स्थापना में इजराइल की और अमेरिका की सक्रिय भूमिका रही है। और ये जानी पहचानी बात है कि यासिर अराफात और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के, खासतौर फतह ग्रुप के प्रभाव को कम करने के लिए हमास का जन्म हुआ। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा इस पूरे प्रसंग में। ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अटपटी लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का एक बड़ा कारण ये है कि जो अभी स्थिति है जिस पर कि आपने कंसंट्रेट किया, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। मैं खाली एक स्टेटमेंट जो टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने दिया है 8 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ, 8 अक्टूबर को हमला को इस अखबार ने इसे छापा है, उसमें नेतन्याहू के स्टेटमेंट को कोट किया गया है। और नेतन्याहू ने जो ये बयान दिया था ये लिक्विड पार्टी की मीटिंग में दिया था, और ये लिक्विड पार्टी की मीटिंग जो है वो 2019 में हुई थी। जो लोग कहते हैं ना कि हमास के साथ में युद्ध नहीं है, ये असल में इजरायली जनता के खिलाफ में हमास के प्रति मेरी निजी तौर पर कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि हमास एक चरमपंथी संगठन है और वह स्पॉन्सर्ड तरीके से काम कर रहा है। उसका फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्पॉन्सर्ड की तरह वो दाखिल हुआ है और वह अपना काम कर रहा है। जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने जो कोट किया उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं उन्होंने लिखा है कि हमास हमारा साझीदार है। यह नेतन्याहू का बयान है लिक्विड पार्टी की कॉन्फ्रेंस में 2019 में। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन प्रशासन के राष्ट्रपति अब्बास को फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने से रोका जाए। हमास को मदद इसलिए की जा रही है कि वह उनको रोके। उसकी एक आतंकी संगठन की तरह मिस्र एवं कतार के जरिए मदद की जा रही है। ये दोनों देश उसे सूटकेस भरकर लाखों डॉलर पहुंचाते रहे हैं। ये किसी और अखबार का स्टेटमेंट नहीं, ये वह अखबार है जो कि इजराइल की पॉलिसियों के तकरीबन साथ रहा है। एक अन्य जो बहुत महत्वपूर्ण अखबार है वहां का, जिसने कि इसको कोट किया है, उसमें हर्ट्स नाम से जो अखबार है, जो बहुत फेमस अखबार है, उसने 9 अक्टूबर को 2023 को यह कोट किया है। उन्होंने लिखा है नेतन्याहू का स्टेटमेंट जो कि लिक्विड पार्टी की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2019 में दिया था। वो कहते हैं कि जो कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र का सफाया करना चाहता है उसे हमास की खुलकर पैसों से मदद करनी चाहिए। यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। इससे हम फिलिस्तीनियों को गाजा एवं वेस्ट बैंक से अलग थलग कर पाएंगे, अनकोट। यह मैं स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूं कि यह एक बड़ी ग्रांड डिजाइन का हिस्सा है जिसके तहत इजराइल ने फिलिस्तीनी जनता पर हमला किया है। एक अन्य चीज जो शुरुआत में जस्ट एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह नहीं है कि हम हमला किसने किया। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम शांति से रह सकते हैं या युद्ध करके रह सकते हैं। इस पर कायदे से सोचा जाना चाहिए। यह मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह जो अभी प्रपंच रचा जा रहा है सारा का सारा युद्ध का, और लगातार हमले हो रहे हैं, इसमें यह प्रश्न बार बार सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर शांति के पक्ष में हम खड़े क्यों नहीं हो रहे। सारी दुनिया के राष्ट्र शांति के पक्ष में खड़े क्यों नहीं हो रहे। हमें यह सवाल अपने से भी करना चाहिए, बाहर भी करना चाहिए, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है। बुनियादी समस्या यह है कि फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष ने, यासिर अराफात ने ओस्लो में एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे, और असल जो दिक्कत आ रही है पूरे यूक्रेन से लेकर फिलिस्तीन तक,
वो दिक्कत ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल बॉडीज के जो रेजोल्यूशंस हैं, उनको अमेरिका और उनके सहयोगी इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र का प्रश्न भी शामिल है। और ये वह चीज है जिसकी वजह से सारा टेंशन कंटिन्यूअसली चल रहा है मिडिल ईस्ट में। तो सवाल यह है कि फिलिस्तीन को राष्ट्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका इस पक्ष में है कि वह आत्मरक्षा के लिए इजराइल को बमबारी करने की अनुमति दे, लेकिन क्या फिलिस्तीनियों को भी आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है, और आत्मरक्षा में वे हथियार उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। फिलिस्तीन अकेला ऐसा देश है जहां पर के कोई सेना नहीं है, सिर्फ जनता निहत्ती है। हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक तरफ निहत्ती जनता है और दूसरी तरफ बम्बार्टमेंट है। पिछले लंबे समय से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 9,000 लोग मारे गए हैं। आज का रिसेंट डाटा है जो मीडिया पर आया है, वो ये है कि अकेले इस इलाके में, गाजा में 8,525 फिलिस्तीनी बम्बार्टमेंट से मारे गए हैं। इनमें 3,542 बच्चे हैं, 2,187 औरतें हैं और तकरीबन 2,000 लोग गायब हैं और 21,543 लोग घायल पड़े हुए, यानी 30,000 के करीब। यूक्रेन युद्ध के साथ में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यूक्रेन की समस्या भी वही है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इससे मैं कह के मेरी बात रोकूंगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन और एग्रीमेंट अगर यूक्रेन नहीं मान रहा है और अमेरिका नहीं मान रहा है, नाटो नहीं मान रहा है, युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की तरह ही अगर इजराइल इंटरनेशनल कन्वेंशन और रेजोल्यूशंस नहीं मान रहा है, संकट पैदा हो रहा है। पहली शर्त है शांति स्थापित करने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस, अंतरराष्ट्रीय लॉ, इनका अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र दृढ़ता के साथ पालन करें। सारी दुनिया में शांति लौट आएगी। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।